दुनिया के सबसे अनोखे स्थान पर्यटकों को हमेशा से लुभाते रहे हैं। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए देश विदेश के पर्यटक पहुंचते रहते हैं, भले स्थान वो 7 समुंदर पार ही क्यों न हो। इसी खूबसूरती और अनोखेपन को समेटे हुए हैं सोनभद्र जनपद का विजयगढ़ दुर्ग। यहाँ का वैभव कैसा रहा होगा, दुर्ग का जर्रा जर्रा आज भी बयां करता है। देखने वाले अपलक निहारते रह जाते हैं और ढूंढते रह जाते हैं उस चंद्रकांता को जिसे देवकी नंदन खत्री ने अपनी रचना चंद्रकांता संतति में उकेरा है। इसके साथ दुर्ग से बही वीरगाथा की धाराओं को भी लोग बरबस नहीं भूल पाते। यही कारण है कि साल दर साल पर्यटन प्रेमी किसी न किसी रास्ते से आते ही रहते हैं। दरअसल यह विजयगढ़ दुर्ग 4 राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमावर्ती जनपद सोनभद्र में है। यह दुर्ग वीरगाथा, इयारों की अनसुनी कहानी व तिलिस्म के खजानों से भरपूर विजयगढ़ दुर्ग की है। महाभारत काल से लेकर अंग्रेजों की गतिविधि का साक्षी यह किला कई रहस्य समेटे हुए हैं। यहाँ आस्था है, रहस्य और रोमांच भी भरपूर है। गंगा जमुनी तहजीब का प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ देखने को मिलता है। कुल मिलाकर पर्यटक के दृष्टिकोण से यह स्थान सोनांचल का महत्वपूर्ण स्थान है। बावजूद इसके पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन की अपेक्षा का दंश झेल रहा है। अगर यहाँ कुछ व्यवस्था हो जाए तो यह तिलिस्म के खजाने वाला यह किला सोनभद्र का खजाना भरने में उपयुक्त होगा। हजारों साल पुराने इस दुर्ग का इतिहास महाभारत काल से ही जुड़ा है। कभी विजयगिरी के नाम से पहचान रखने वाले इस दुर्ग पर ऋषियों द्वारा तपस्या की जाती थी। कालांतर में यह किला बना। ऐसी मान्यता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध पर आक्रमण करना था तो उन्होंने अपनी सेना को इसी किले पर विश्राम कराया था। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मगध पड़ता है जो बिहार में है। कुछ किताबों में किले की कहानी राजा चेत सिंह से जुड़ी हुई बताई जाती है। यह किला तब और ज्यादा सुर्खियों में आया जब 90 के दशक में दूरदर्शन पर देवी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यास चंद्रकांता संतति पर आधारित सीरियल चला। दोबारा भी इन दिनों चंद्रकांता धारावाहिक का प्रसारण भी शुरू किया गया है। उस दौर का रानी महल, कचहरी और महल की सुरक्षा के लिए बनी करीब 6 फीट चौड़ी वह दीवार आज भी है जिस पर क्रूर सिंह घोड़ा दौड़ाया करता था। इस किले से आस्था भी जुड़ी है। हर साल यहाँ हिंदुओं का मेला लगता है तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ स्थित मीरान साहब बाबा की मजार पर चादर चढ़ाते हैं। जो लोग उपन्यास कहानी पढ़ने के शौकीन होते हैं वे विजयगढ़ दुर्ग की कहानी से जरूर वाकिफ होंगे। जो लोग नहीं थे उन्हें 90 के दशक में दूरदर्शन की प्रस्तुति ने करा दिया। विजयगढ़ स्टेट की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह के अमर प्रेम की कहानी इसी किले में है। भगवान गणेश का मंदिर और मीरान साहब बाबा की मजार महज 700 मीटर की दूरी पर है। यहाँ की दीवारें इस कदर हैं कि हजारों साल बाद भी जस की तस खड़ी हैं। खास बात तो यह है कि यहाँ का राम सरोवर तालाब जो सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर भी गर्मी के दिनों में नहीं सूखता। इसकी गहराई के बारे में आज तक कोई पता नहीं कर पाया। नौगढ़ व चुनारगढ़ जाने के लिए गुप्त रास्ता और महल का मुख्य सिंह द्वार आज भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। तिलिस्म से भरपूर इस दुर्ग पर अगर कोई जाए तो उसे यहाँ की कुछ अच्छी चीजें जरूर देखनी चाहिए। मुख्य द्वार जो कई कोण में घुमाया गया है। स्थिति यह है कि यहाँ अगर 2 लोगों को बंदूक देकर तैनात कर दिया जाए तो कोई रास्ता नहीं जो दुर्ग में प्रवेश दिला सके सिवाय हेलीकॉप्टर के। दूसरा है राम सरोवर तालाब जो 1850 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद भीषण गर्मी में नहीं सूखता। ऐसी मान्यता है कि यह तालाब वरुण देव का वरदानी है। इस तालाब का पानी पूर्णिमा के दिनों थोड़ा ही सही बढ़ता जरूर है। इसके अलावा यहाँ के पुराने भवन जिसमें चंद्रकांता रहती थी इससे देखा जा सकता है।
कई हजार साल पुराने तिलस्म से भरपूर आस्था, रहस्य व रोमांच के संगम स्थली विजयगढ़ दुर्ग पर पर्यटक की अपार संभावना है। देखरेख के अभाव में यह ऐतिहासिक किला खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ की सीढ़ियों की मरम्मत कराकर दुर्ग का सौंदर्यीकरण कराया जा सकता है। साथ ही यहाँ थोड़ी ही दूर पर स्थित मऊ कला तक की सड़क को बेहतर तरीके से बनाकर पर्यटकों को वहाँ से जोड़ा जा सकता है। यहाँ शौचालय व पेयजल की व्यापक इंतजाम जरूरी है। ऐतिहासिक विजयगढ़ दुर्ग पर पहुंचने के लिए वर्तमान समय में केवल निजी साधन ही उपलब्ध रहता है। यहाँ अगर जाना है तो जिला मुख्यालय से ऑटो, कार आदि को बुक करें और विजयगढ़ दुर्ग पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए एक तो चुर्क का रास्ता और दूसरा नई बाजार से मुड़कर जाने का रास्ता है। यहाँ दिन में जाना ज़्यादा बेहतर होता है। जिला मुख्यालय से करीब 21 किलोमीटर की दूरी है। वैसे तो पर्यटन स्थल बनाने के लिए तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन इसकी बेहतरी के लिए कम ही काम हुआ है। पूर्ववर्ती सपा सरकार में खिड़कियों के रास्ते, सीढ़ियों का निर्माण कराया गया है। यहाँ पर्यटन विभाग का बोर्ड भी लगा दिया गया है, लेकिन जब से नई सरकार बनी है तब से कोई खास काम नहीं कराया जा सका। यहाँ परिसर में साफ सफाई, सड़कों का निर्माण, शौचालय, पर्यटकों को रुकने के लिए शेड आदि का निर्माण कराया जाना जरूरी है। अभी जो स्थिति है, अगर यही स्थिति कुछ साल और रही तो यह किला पूरी तरह खंडहर बन जाएगा। किले के अंतिम शासक बनारस के राजा चैत्र सिंह थे। उन्होंने तब तक शासन किया जब तक अंग्रेज यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। इस किले को मनमोहक माना जाता है और कहा जाता है कि इसके नीचे एक और किला छुपा हुआ है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक कब्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सैयद जैन उल अबदीन मीर साहब की है, जिन्हें हजरत मीरान साहब बाबा के नाम से जाना जाता है। मकबरे के पास मीरा सागर और राम सागर के नाम से जाने वाले 2 तालाब हैं जो कभी नहीं सूखते। विजयगढ़ किले में कई पुराने मंदिरों, लाल पत्थर के खंभे हैं जिन पर समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन के शिलालेख दिखे जा सकते हैं। यह किला अपने शिलालेखों, गुफा चित्रों, कई मूर्तियों और 12 मासी तालाबों के लिए प्रसिद्ध है। किले के परिसर में 4 तालाब हैं जो कभी नहीं सूखते। विजयगढ़ का आधे से अधिक क्षेत्र कैमूर रेंज की खड़ी और उबड़-खाबड़ पहाड़ियों से ढका हुआ है। दोनों टैंकों के बीच एक महल था जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता है, जिसमें कलात्मक चट्टानों पर नक्काशी की गई थी और इसे राजकुमारी चंद्रकांता के महल के रूप में जाना जाता था। यहाँ हर अप्रैल में एक मेला आयोजित होता है जिसमें विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग शामिल होते हैं। विजयगढ़ किले का ऐतिहासिक और पुरातात्विक दोनों ही महत्व है। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता में किले और राजकुमारी चंद्रकांता का प्रासंगिक वर्णन मिलता है। श्रावण के हिंदू महीने में कांवरिया राम सागर से जल इकट्ठा करते हैं और फिर शिव द्वार के लिए अपनी पवित्र यात्रा शुरू करते हैं। चंद्रकांता सोनभद्र के महाराजा जय सिंह की बहादुर बेटी थी। रानी के माता का नाम रत्नगर्भा था, जो मिर्जापुर के राजकुमार की खास पत्नी थी। कहा जाता है कि चंद्रकांता का जन्म 1938 में हुआ था। हालांकि सोनभद्र को अब मिर्जापुर के नाम से जाना जाता है, जहां राजकुमारी की प्रेम कहानी काफी लोकप्रिय है। आज़ाद हिंदुस्तान के पीछे कई ऐसी महिलाओं का हाथ रहा है जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए अपना पूर्ण योगदान दिया। आज भी इतिहास के पन्नों में कई ऐसी महिलाओं के नाम दर्ज हैं जिन्हें पढ़ा जाना चाहिए। हालांकि भारत की आज़ादी से पहले कई ऐसे वंशज रहे जिनकी अपनी अलग कहानी और संघर्ष रही है। इस वंशज में
कई महिलाएं ऐसी भी थी जिन्होंने न सिर्फ शासन किया बल्कि कई प्रेरणादायक काम भी किए हैं, जिनमें से एक है राजकुमारी चंद्रकांता। मगर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें मिर्जापुर की राजकुमारी चंद्रकांता और उसके रहन सहन के बारे में मालूम होगा। बता दें कि रानी चंद्रकांता को बचपन में ही वाराणसी जनपद नौगढ़ राज्य के अधिपति सुरेंद्र सिंह के बेटे से प्यार हो गया था, जिनके पुत्र का नाम राजकुमार वीरेंद्र सिंह था। कहा जाता है कि राजकुमारी को पहली नजर में ही राजकुमार से प्यार हो गया था, जिसे पूरा करने के लिए चंद्रकांता पूरी दुनिया से लड़ बैठी। हालांकि इन दोनों की प्रेम कहानी किसी कारणवश पूरी नहीं हो सकी, लेकिन आज भी इन दोनों की प्रेम कहानी की मिसाल दी जाती है। लेखक देवकीनंदन खत्री के उपन्यास में उल्लेख मिलता है कि चंद्रकांता की प्रेम कहानी के बीच तमाम तरह के अवरोध थे, जैसे जाति। यह भी कहा जाता है कि उनकी कहानी में सबसे बड़ी रुकावट दो परिवारों की दुश्मनी थी। बता दें कि नौगढ़ और विजयगढ़ के बीच दुश्मनी का रिश्ता था। इतिहास के अनुसार विजयगढ़ के महाराज नौगढ़ के राजा को अपने भाई की हत्या का जिम्मेदार मानते थे। इसके अलावा एक और वजह महामंत्री क्रूर सिंह को भी माना जाता है, क्योंकि महामंत्री क्रूर सिंह चंद्रकांता से काफी प्रेम करता था। इतिहास में कई जगह उल्लेख मिलता है कि चंद्रौली जिले की नौगढ़ की वादियां राजकुमारी चंद्रकांता की प्रेम कहानी की गवाह हैं। इसीलिए यहाँ के ज्यादातर लोगों को चंद्रकांता की प्रेम कहानी के कई किस्से पता हैं। हालांकि कहा जाता है कि चंद्रकांता की प्रेम कहानी अमर हो गई थी, लेकिन कई जगह उल्लेख मिलता है कि इनकी प्रेम कहानी का अंत शादी से हुआ था। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। साथ ही ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।